पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया ज्यादा जरूरी है। पीटीआई की तरफ से बार बार तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की कॉल दी गई, लेकिन पंजाब ने उनकी किसी कॉल पर कान नहीं धरे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई पर लफ्ज़ी वार, कहा जब लोग निकलते हैं तो उन्हें रोकना किसी पुलिस, इंतजामिया और हुकूमत के बस में नहीं होता। शोर मचाया जा रहा है कि हमारे इतने लोग मारे गए, सबूत कहाँ हैं? ये लोग प्यार और मोहब्बत के सलूक के मुस्तहिक नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई क़यादत को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक जमात झूठा बयानिया चला रही है कि गोली क्यों चलाई। तहरीक इंतशार वालों, एक असली वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई हो। ये लोग झूठ बोलकर सियासत को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सी लाशें हैं जो टिकटॉक और फेसबुक पर मिल रही हैं? विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, 24 नवंबर से अवाम ने धरने की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। धरना पसपा होते ही मईशत में रिकॉर्ड तेजी आ गई। आखिरी पत्ता बाकी है, अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई की हमशीरा से गुफ्तगू। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि सानिहा इस्लामाबाद पर बानी को बताया वो बहुत ज्यादा शौक में थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले FIR मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ कटवाओ। मजीद बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंटरनेशनल इदारों में रिपोर्ट पेश करेंगे, लोगों को हिदायत करेंगे कि इस मामले को हाईलाइट करें। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत दिया गया। जायज हुकूक के लिए आने वाले लोगों पर गोलियां चलाई गईं। हम पुलिस और रेंजर्स को भी अपना मानते हैं, वो भी हमारे शोहदा हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या आईन और कानून की बात करने वालों को खामोश कर दिया जाएगा? फेक न्यूज पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। साइबर क्राइम तरमीमी बिल तैयार। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी का 1 चेयरमैन और 6 अराकीन होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन के मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। उमर अयूब ने अपनी जगह पर बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए नामजद कर दिया। अपने खिलाफ दायर मुकदमात की वजह से टाइम नहीं दे सकता, उमर अयूब का खत्म मौक़िफ़। पाक फौज का मादरे वतन की हिफाजत का आज़म। आर्मी चीफ कहते हैं, कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। मुसल्लह अफवाज वतन की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। जनरल आसिम मुनीर का हर मुमकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए हमावक्त तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। नारोवाल और सियालकोट में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। पानी के वसाइल को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम करना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई। वजीर आजम की फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और फ्रांस ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम की फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से इस्तेफादा करने की दावत। वजीर आला सिंध से विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। मुल्की मईशत, तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, मकरान कोस्टल हाईवे 25 साल पहले बनाई थी, लेकिन उसे इकोनॉमिक कॉरिडोर का दर्जा न मिल सका। वजीर आला सिंध ने बताया कि कोस्टल हाईवे अगले 5 महीनों में मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। कराची में एक और पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मुकाबले में मारे जाने वाले शख्स की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना मुकाबले में मारे जाने वाले बिलाल ने भाई से गुफ्तगू की। बताया कि वो इस वक्त थाने में मौजूद है। मुबैना डाकू बिलाल की मुबैना ऑडियो सामने आते ही एडिशनल IG ने मुकाबले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी।
कसूर में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जान से गया। डाकू कीमती मोबाइल फोन और हजारों रुपए लूटकर फरार। वारदात के बाद मकतूल दुकानदार के लवाहिकीन का दीपालपुर रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मियां चुन्नू में लाठी डंडे चल गए। दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम में खवातीन समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। चूनिया में ईदगाह की खस्ताहाल दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। फिरोजवाला में 2 डाकू शहरियों की फायरिंग से मारे गए। डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। एक शदीद जख्मी डाकू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में हंगामी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। तमाम पार्लिमानी सरगर्मियां मुअत्तल। फौज ने अरकान को पार्लियामेंट में जाने से रोक दिया। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने इजलास बुलाकर मार्शल लॉ खत्म करने की मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। हजारों अफराद पार्लियामेंट के सामने जमा। सदर से अहकामात वापस लेने का मुतालबा। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। चप्पे चप्पे पर मौत के साए। सहूनी फौज के ताज़ा फजाई हमलों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया, गजा सिटी और खान यूनिस में मिसाइल हमले। इमारतें बलिया मेट। शौदा और जख्मियों में बेशतर तादाद खवातीन और बच्चों की शामिल। इसराइली तैयारों की जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर भी फजाई हमले। मजीद 12 लेबनानी जान से गए। इसराइली फौज शाम में अदम इस्तेहकाम। कुर्द, मलेशिया, अमरीका और इसराइल का गठजोड़ सामने आ गया। शाम को कमजोर करने का मकसद हिजबुल्लाह और हमास को कमजोर करना है। फलस्तीन और लेबनान की जंग में दुनिया भर के मजलूमीन एक हो गए। दुश्मनान इस्लाम को ये इत्तेहाद किसी सूरत न भाया। शाम की खाना जंगी के जरिए उम्मत को फिरकावाराना तकसीम किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या, कब, कैसे और कहां होगी? आईसीसी इवेंट के इनेकाद पर कोई फैसला ना कर सका। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। भारत की ढिठाई की वजह से पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग दोबारा 5 दिसंबर को होने का इम्कान। नौजवान बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। जिम्बाब्वियन बैटर्स को घुमा के रख दिया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। मेजबान टीम ने 12.4 ओवर्स में सिर्फ 57 रन स्कोर किए। सुफियान मुकीम ने 5, अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार, हारिस और सलमान ने एक एक विकेट हासिल की। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 5.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। साइम अयूब 36 जबकि उमैर यूसुफ 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। T20 में मुनफरिद एजाज कौमी क्रिकेट टीम के नाम। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला गया दूसरा मैच पाकिस्तान का मजमूई तौर पर 250वां T20 था। पाकिस्तानी टीम 250 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने 250 में से 144 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 95 में शिकस्त का सामना रहा। जीत का आज़म हो तो जिस्मानी माजूरी कोई मायने नहीं रखती। चौथा ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी खिलाड़ियों ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान निसार अली की शानदार बैटिंग। 72 रन स्कोर किए। सफदर ने 47 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के अजीम बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की कैप बैगी ग्रीन $2.5 लाख में नीलाम। ब्रैडमैन ने ये कैप 1947 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पहनी थी।
सवात में साल की पहली बर्फबारी, वादी का हुस्न दोबाला, काला मालव जब्बा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाह भी दिलफरेब नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड भी उतरने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, इस्लामाबाद का मौसम भी सुहाना हो गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। गर्मा गर्म सूप की चुस्कियां लगाएं, तली हुई मछली खाएं। कराची में भी सर्दी ने एंट्री दे दी। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। रात के औकात में भी ठंड बढ़ने लगी। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubenia honey? नाम नहीं सुना हो। मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई, GTV ने जिम्मेदारी निभाई। दी कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाजरीन के नाम, सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज पर। और पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कयानी का बड़ा एजाज, दुनिया भर की 100 मुतासिर कुन और बासर खवातीन में शामिल। बरतानवी जरीदे ने फहरिस्त जारी कर दी। मारूफ गुलकारा हदीका कयानी ने खास तौर पर 2022 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से निमटने के लिए वसीला राह का आगाज किया, जो मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ है।